इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम जब शांत बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है? जगत में रहता है कि जगदीश में रहता है? ये हम मन से साधु। हम शांत बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ लगता है? जगत का चिंतन करते हैं कि भगवान का चिंतन करते हैं? देखने के साधु हैं, दिखाने के साधु हैं, अथवा रमने के साधु हैं? हम कथा गाएं और हमारा मन खुद कथा में नहीं, तो हम क्या गाएं? हम गाएंगे तब भी कुछ नहीं पाएंगे। जब तक मनवा राम नाम नहीं पिएगा, राम नाम में भिगेगा नहीं, तब तक साहब प्राप्त कुछ नहीं होगा। दूसरे को ये उसी प्रकार की कथा हो जाएगी जैसे मैं वो तोते वाली कहानी सुनाया करता हूँ। तोता को एक सिनेमा हॉल का मालिक पकड़ लिया, खरीद लिया बहेलिए से, और अपने टिकट खिड़की पर रख दिया। उसको गिनती पढ़ाया, एक वाक्य पढ़ाया, एक एक करके आओ, लाइन से आओ, एक एक करके आओ, लाइन से आओ, एक एक करके आओ, लाइन से आओ। यही बोलता था। कोई उत्पाती आदमी रहा, विष्णु की तरह तेज तरह, उसने खोल दिया पिंजरा, भाग गया। अब जब तोता, पालतू तोता भागा तो सारे पक्षी उसको मारने लगे। उसको कुछ और तो आता नहीं था। बोले वो है, एक एक करके आओ, लाइन से आओ, एक एक करके आओ, लाइन से आओ। तो हम यदि मन से साधुता स्वीकार नहीं कर पाए तो एक एक करके आओ, लाइन से आओ, ये लगा रहेगा। हमको व्यवहार से, विहार से, मैं बारंबार ये निवेदन करता हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मुसुखरा, मनसा वाचा कर्मणा यदि हम सहजा अवस्था में नहीं बहे तो आनंद नहीं आएगा। कैसे बहेंगे? कि हम अकेले में रहें तब भी हमको सरकार का स्मरण हो। भरत गति, भरत जी की स्थिति देखकर देवता भी सिहाते हैं, मुनि लोग भी सिहाते हैं, भगत लोग भी सिहाते हैं। ऐसे भरत जी मनसा वाचा कर्मणा भगवान के अनन्य हैं। ये न सोचिएगा वो त्रेता था, ये कलयुग है, इससे आगे अरे भगवान के अंश हैं भरत जी। तो भरत जी में तो सारे सद्गुण, अरे जीव ईश्वर अंश जीव। भगवान ने क्या कहा? अंशन सहित मनुज अवतार। हम लोग क्या हैं? मनुज। हम भी भगवान के अंश हैं। जो भरत जी में हो सकता है, लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न जी में हो सकता है, वो हम में भी हो सकता है। कब होगा? जब हम इसको समझेंगे, जब हम इसको रहेंगे, जब हम ये करेंगे। जो जो वहां किया गया त्रेता में, वो कलयुग में भी संभव है। संभव क्या है? कलयुग बहुत बुरा ना, कलयुग समयुग आन नहीं। बाबा ने स्पष्ट कहा। किसके लिए? जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि ले हर न फिटकरी रंग चौका। और युगों में तो ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। त्रेता में कितना कितना कुंटलों स्वाहा करना पड़ता था साहब। यज्ञाचार्य लोग बैठे हैं तो क्षमा करेंगे। एक बार मैं एक यज्ञ में चला गया,
इंदिरा नगर में हो रहा था, पीछे वाले पार्क में, भैंस वाले तिवारी जी के सामने। तो मामा जी बोले कि आपको याद कर रहे हैं, आ जाओ। मैं गया। तो मैंने कहा महाराज क्या सेवा करूं? अरे भैया सब हो गया है, आप बस सामग्री दिलवा दो। हमें दिलवा दो, हम देने आए कि दिलवाने आए? अच्छा, सामग्री ठाकुर जी की कृपा भाई, माँ के नाम से सामग्री दे दी। फिर मैं बाद में प्रणाम करने गया तो कहा महाराज कैसा रहा? बोले भैया 1 लाख रुपया बचा यज्ञ के बाद। देखा ये कथा में कथा बचत, जो परमार्थ बचे खातिर हो रहा है वो परमार्थ नहीं, वो स्वार्थ है। बची ना घरों से खर्चा हुई और बच जाई तो रास्ते में गिर जाई। परमार्थ माने परमात्मा, परमात्मा प्रेम के लिए जो परमार्थ आप करेंगे वही सिद्ध होगा। और जगत के सामान्य एकत्रीकरण के लिए करेंगे तो खुद बिगड़ेगा और करने वाले को गिद्ध बना देगा। सत्कर्म किस लिए? अरे बाबा ने कवितावली जी में कहा, ये पंक्तियां मैं अक्सर सुनाया करता हूं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन। तप साधन जोग विराग से होई नहीं दृढ़ता तन को। तप तीरथ साधन जोग विराग कोई नहीं दृढ़ता तन को। कली काल कराल में राम कृपाल, कली काल कराल में राम कृपाल। इह अवलंब बड़ो मन को, हाँ इह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सब एक नाम आधार सदा जन को। तुलसी सब संयम हीन एक नाम आधार सदा जन को। एक नाम आधार सदा जन को। एक नाम आधार सदा जन को। दम दुर्गम, इंद्रिय निग्रह दुर्गम है। दया करना कठिन है। यज्ञ सात्विक भाव से करना अतिशय कठिन है। दया मख दान, दान तामस धर्म करहि नर। किसी से दान मांगने जाओ तो आदमी पूछता है फलाना कितना दिहला? 1 रुपया बढ़ा के लिखा, ये कौन दान है? तुम अपना करो ना। ये बनता नहीं। कलयुग में आदमी तामस धर्म ही करता है, उसका स्वभाव है, कलि धर्म है। तो बस गाय राम गुण गण भवतर बिनहि प्रया। गाय राम गुण गण, भगवान के गुण समूहों को गाकर पार हुई। त्रेता में भरत जी ने निष्ठा भगवान में दी, भगवान ने समझाया। भरत जी चरण पादुका लेकर श्रीधाम अयोध्या जी आए, राज सिंहासन पर पधराए। गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में रहते हैं भरत जी। वहाँ गए, शत्रुघ्न भैया माताओं की सेवा संभाल कर रहे हैं। नित्य सरकार के पादुकाओं का पूजन करते हैं। आज्ञा मांग मांग राजपाट का संचालन संभाल कर रहे हैं गुरु जी की कृपा से। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सभी भागवतों के मार्गदर्शक हैं। इसलिए भरत जी का चरित्र जो श्रवण करेगा, यह कथा जो सुनेगा, उसको संसार के सुख से वैराग्य प्राप्त हो जाए और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति दृढ़ हो जाएगी। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद पे अवसि हो भरस विरति।
श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ होगा और भव रस मने संसार के सुखों से उपरति प्राप्त कर लेगा, वैराग्य दृढ़ होगा। कथा ही ऐसी है। आगे अत्रि जी महाराज से प्रभु मिले, जयंत का प्रसंग है जो आपको पहले सुनाया। फिर सरकार अत्रि जी से मिले, अत्रि जी ने स्वागत किया। अनुसुईया माँ ने सीता मैया के प्रणाम करने पर उनको नारी धर्म का उपदेश किया है। बिनु श्रम नारी परम गति लहै, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए। एक ही धर्म एक व्रत ने, काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री को एक धर्म, एक नियम, एक व्रत, शरीर से, वाणी से और मन से देव के पद में प्रेम करे, कोई श्रम नहीं। धर्म क्या है, बहुत विराट परिभाषा बन गई और हमने कर्मकांड पूजा को बस धर्म मान लिया है, व्यवहार में नहीं। नारी धर्म, पति धर्म, अर्धांगिनी का धर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म। गुरु धर्म क्या है? शोक हरे, धन नहीं। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये गुरु धर्म है, गुरु धर्म। अरे भाई, अकटाऊ बकटाऊ कैसा भी चेला हो, शिष्य हो, तो उसको संहार करके भगवान में लगाना, यही गुरु धर्म है। और ब्रह्मचारी धर्म, गुरु आज्ञा अनुसारेण व्यवहार करे, सबका धर्म है यहाँ। राज धर्म, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहूँ एक, पालई पौषई सकल अंग तुलसी सहित, राज धर्म सर्वस एतनोई, जिम मन माहू मनोरथ गोई। राज धर्म, राज धर्म सर्वस एतनोई। मित्र धर्म, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित गुण एहा। मित्र धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, सब धर्म मानस में लिखा है। धारे तिथि धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि पाठ मत करिए, इसको समझिए और चुपचाप पढ़िए नहीं, जोर जोर से पढ़िए। मैं एक बार पुनः आपसे, मैंने बरथरा कला कथा में ये बात कही थी, आलोक भैया ने जब कथाई थी कथा मई में, कि रामायण जी को जोर जोर से पढ़िए, एकदम जोर जोर से, पूरा मोहल्ला जागे। वृद्धावस्था में कोई काम धीरे से नहीं करना चाहिए, बल्टियों उठावे तो जोर से पटके, सब सुतल जागे। कब तक सोओगे? ये धर्म है हो, ये भी धर्म है, वृद्धावस्था का धर्म है। सब जागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बुढ़ाऊ तो सोते ना देना हो, उठो, सवेरा हो गया का। हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे इसी से उठकर पढ़ते हैं। हे बाबा उठ के पढ़ जाते हैं। धर्म, वृद्धावस्था का भी निज धर्म है साहब। ये रामायण का काम है यही।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।